Hello students, welcome to our next video lecture. So in this video lecture we are going to discuss about megasporangia and further pollination events of pollination which are going to take place during the process of pollination. Okay, so starting with till now we have already covered microsporangium. So formation of microsporangium, that is male gametophyte, is already covered. Now moving on to the female gametophyte, that is gynoecium. So till syncarpus, monocarpillary, placentation, I told you that I'll be discussing this particular thing in the next video lecture when the chapter will get over. Okay, so moving on to the next part, you can also consult your NCERT books, and that is page number 24 and 25 and 26, 27 as well. Okay, so these are some key terms which are not so mentioned, they are not mentioned in your book actually, but they are important to know. So go through them once. It is the kind of development, these are the developmental stage which are shown when the ovary starts getting developed, right? So this is the diagrammatic view. दिस इज़ द डायग्राम ABCDEF, राइट। तो ये किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसको दिखाया गया है, किस किस टाइप का दिखता है आपका ओव्यूल का, या ओवरी है, ओवरी तो ये पूरा है ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है और किस तरह से उसका अपीयरेंस आता है, उसके हिसाब से इसमें डिविजन्स किए गए हैं। तो दे आर 6 टाइप्स ऑफ डिविजन्स। ओके, गाइनोशियम जो होता है वो जनरली 6 टाइप का होता है। तो पहला टाइप है ऑर्थोट्रोपस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोट्रोपस? द माइक्रोपाइल, चिलाजा एंड द फ्यूनिकल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो ये आपका माइक्रोपाइल है, चिलाजा एंड फ्यूनिकल है, ये पूरा जो है ये एक ही लाइन में अरेंज होता है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरा एक बड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब एक ही जैसे दिखेगा और एक ही लाइन में सिंक्रोनाइज्ड होगा। जनरली जो हम डायग्राम्स बनाते हैं अपने नोटबुक्स में, वो इसी टाइप का कुछ डायग्राम होता है। और ये टाइप्स किस में पाया जाता है? एक है पिपा, दूसरा है पॉलीगोनम, एग्जाम्पल है इसका, और तीसरा है साइकस। बाकी दोनों आपने नहीं सुने होंगे, बट साइकस, स्पाइनस, एफिड्रा, ये आपने साइकस आपने उसमें पढ़ा होगा जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें डिवीजन में आपने पढ़ रखा होगा। ये टाइप ए होता है। टाइप 2 को बहुत ज़्यादा इसलिए ब्लॉक लेटर्स में लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। मतलब जनरली 90% इसमें मेंशन है एग्जाम्पल में कि 90% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज जो होती हैं उसमें इसी टाइप का ये आपका गैमेटोफाइट या गाइनोशियम पाया जाता है। इस टाइप को बोलते हैं एनाट्रोपस। ए मतलब फर्स्ट आएगा ना, तो यही फर्स्ट आता है, सबसे ज़्यादा इसी टाइप में पाया जाता है। द ओव्यूल्स टर्न एट 180 डिग्री एंगल। तो इसमें जो ओव्यूल्स हैं ये पूरा जो है वो 180 डिग्री एंगल पर पूरा टर्न हो जाता है। 180 डिग्री हमने क्यों बोला है? क्योंकि ये पहले स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा 180 डिग्री पे ऐसे करके टर्न हुआ है ना, सी दिस। So it gets inverted, thus it is inverted ovule. This is also known as inverted ovule. And then microbile lies close to the hilum at side of hilum. Example 90% of angiosperm, जितनी भी angiosperm family है उसमें आपको मिल जाएगा ये। Moving on to the next, Campylotropus, and in this category, this is category C, you can D, sorry, दिस इज़ कैटेगरी डी। यहाँ पे ये टॉप टू बॉटम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये कैटेगरी डी को मेंशन किया गया है जिसमें लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरा है। लेग्यूमिनेसी आपने क्लास 11th में पढ़ा है। जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब कि प्रोटीनेशियस क्रॉप्स या दाल, पल्सेस वगैरह जिसमें भी होती हैं वो इसमें ही आता है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से ओव्यूल अरेंज रहता है? ओव्यूल इज कर्व्ड, ये दिख रहे हैं कर्व, एंड लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। तो ये जो आपका फ्यूनिकल होता है इस तरह से, इससे ये राइट एंगल पे है। देखिए ऐसे करके अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से राइट एंगल आएगा, ठीक है।
माइक्रोपैलर एंड इज बेंड डाउन स्लाइटली, और ये जो आपका टॉप वाला एंड होता है, ये वाला एंड, इसको माइक्रोपैलर एंड बोलते हैं। तो ये इसमें देखिए इन्वर्टेड ओव्यूल है, माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हीलियम, ये यहाँ पे देखिए इसके क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है इस केस में, डी के केस में, इट इज बेंडेड टूवर्ड्स स्लाइटली टूवर्ड्स डाउन, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सी पोर्शन, हेमी एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस का आपका एनाट्रोपस जैसा ही नेम है, इसमें सिर्फ आगे हेमी लगा हुआ है। तो हेमी मीन्स आप सेमी की तरह अगर मान ले तो हाफ, तो 180 डिग्री का अगर आप हाफ करते हैं तो 90 हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट इसी का, ठीक है, इसी का हाफ, 180 का हाफ, तो मतलब बेंड होगा ये, लेकिन पूरी तरह 180 डिग्री पे नहीं, एंगल पे बेंड होके 90 डिग्री एंगल पे ओव्यूल और माइक्रोपाइलर एंड बेंड हो जाता है। ये आपका हिलियम से 90 डिग्री पे लाई करता है, ठीक है, यही यहाँ पे मेंशन होगा। ओव्यूल टर्न्स at 90 degree angle upon the funicle, or the body of the ovule is at right angle to the funicle, right, ठीक है। रेननक्यूलस इसका एग्जाम्पल है, इसको आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको इमेज मिल जाएगी कि किस तरीके से ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिखते कैसे हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू शो ओवर हियर, राइट नाउ इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है कैसा दिखता है तो यू कैन गूगल इट। एंड एम्फीट्रोपस आपका कैटेगरी ई आता है। इसमें पॉपाई आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, क्लास 11th में जब ड्रग एल्कोहल, नहीं अभी 12th में आएगा आपका ड्रग एल्कोहल एंड अब्यूज़ चैप्टर है, तो उसमें पॉपाई सीड्स और पॉपाई का फ्लावर कैसा होता है वो आपको दिखेगा। लेमनो एलिस्मा आप बहुत ज़्यादा नोन नहीं है आपको, लेट इट बी लाइक दिस। ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो sac is curved like a horseshoe, and you have seen, if you have seen horseshoe, that is like inverted U shape, तो ये ठीक इन्वर्टेड यू शेप का हो जाता है। एंड ये माइक्रोपाइलर एंड इसका हो जाएगा। ये पॉपाई जो होता है, पॉपाई सीड्स में पॉपाई का जो ओव्यूल या आपका ओवरी का स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से होता है। देन इट्स कम्स कैनोट्रोपस, द इट व्हाट डज इट मीन, इसमें जो है पूरा आपका ओव्यूल एज वेल एज माइक्रोपाइलर एंड हीलियम से 360 डिग्री एंगल पे टर्न हो जाता है। तो 90 डिग्री एंगल पे टर्न होने पे ये हुआ, तो 360 पे टर्न होने पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा आप पूरा एक सर्कल के फॉर्म में टर्न हो जाएगा। एंड ये जो हीलियम है ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो ये इस तरीके से टर्न हो जाता है, राइट। आई गेस देयर you have understood the difference between all these 6 types of ovaries and ovules. Now so funicle becomes coiled, जो आपका फ्यूनिकल है वो पूरा कॉइल्ड हो गया है। ये आपका पाया जाता है ओपेंशिया। ओपेंशिया पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कैक्टेसी फैमिली में जितने आपके वो फ्लावर्स या वो प्लांट्स आते हैं जिसमें जो कैक्टस के फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक्चुअली कैक्टस जो है वो कैक्टेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। तो ओपेंशिया इज़ अ काइंड ऑफ कैक्टस, तो उनमें उस फैमिली के जितने फ्लावर्स होते हैं या फ्लावरिंग बॉडीज़ होंगी उसमें कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, यू कैन गो थ्रू योर बुक ऑल्सो, बट दी आई गेस देयर इज नॉट मच mentioned about these things, but I guess now you have come to know what kind of ovules and ovaries are there and कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। नाउ एनाट्रोपस की हम बात कर रहे थे, इससे पहले एनाट्रोपस की बात की थी ना, तो एनाट्रोपस में क्या था कि ये आपका पूरा बेंड हो जाता है 180 डिग्री पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड this is the structure which is mentioned in your NCERT also, so you can focus on the diagram. In this particular diagram, this is the megasporangia. megasporangia मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑब्लिक ओव्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। एनाट्रोपस है मतलब कि 180 डिग्री पे है। देखिए पूरा इस फ्यूनिकल से ये पूरा 180 डिग्री पे टर्न्ड है, ठीक। और माइक्रोपाइलर एंड जो होगा वो नीचे की साइड में हो जाएगा। अब ये इसकी लेबलिंग है,
I guess it is clear in your video. If it is not, then you can note down the spellings also. This is funicle or funiculus. स्पेलिंग इज FUNICULUS, राइट. और ये इसका वेस्कुलर एंड है. वेस्कुलर एंड मतलब वेसल्स के फॉर्म में एक्ट करता है, सप्लाई करता है आपका बाकी के जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काम होता है इसका. ये आपके सिनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है. ये आपका सिनर्जिड सेल है 2. ये टू नंबर में होते हैं. और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है. एक प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है. इसमें प्राइमरी न्यूक्लियस को एग बोलते हैं. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिससे फ्यूजन होता है बाद में. वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि एक है सिनगैमी, एक है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं पॉलिनेशन के बाद के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. these two are the antipodal cells, ANTIPODAL, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है. ये चलाजा है, इससे बहुत ज़्यादा अभी इसका रेलेवेंस नहीं है. ये न्यूसेलस है. न्यूसेलस में ही पूरा ये ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है. ये इंटीग्यूमेंट्स हैं. इंटीग्यूमेंट्स आपके 2 पार्टीशन टाइप का होता है लेयर. और ये पूरा जो कवर करता है इसको सिनर्जिड और न्यूसेलस को, ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो सैक. ये कवरिंग है, ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरह. देन इट इज़ सेंट्रल सेल. और जो पूरी सेल होती है जो अंदर लोकेटेड होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, राइट. नाउ दिस आर द एग oospores. ये जो है वो आपके एग्स हैं. एग्स से फ्यूजन होता है. यहाँ से जब ये आपका फर्दर एंड जाएगा तो यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. फिर उसके बाद फ्यूजन होता है. वो लेटर आपके डायग्राम में डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. एंड so moving on to the next slide. In this slide first point is mentioned over here is funicle, ठीक है. तो funicle क्या होता है? The ovule is attached to a placenta by means of stalk called funicle. जो ovules है वो placental membrane जो आपको कवरिंग अभी अगला एक स्ट्रक्चर दिखाई थी उसमें वो अटैच रहते हैं. जिस स्टॉक से बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक, मतलब जिस स्टॉक से वो अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल. हीलम क्या होता है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम. जो ओव्यूल्स की बॉडी है पूरी, वो जहाँ पे फ्यूज़ करती है, जहाँ पे फ्यूनिकल जाके एंड होगा और ओव्यूल का स्ट्रक्चर जाके फ्यूनिकल में फ्यूज़ करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस जंक्शन को हम बोलते हैं ओव्यूल हीलम, जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में होता है. इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स आपको अभी 2 बताए थे, 2 लेयर्स हैं. ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स. तो ये लेयर हैं, एनवलप्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स. आपके ये 2 टाइप के होते हैं. एक तो अंदर वाला होगा, इनर लेयर है. दूसरा है आउटर लेयर, राइट. आफ्टर दैट कम्स माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज़ द इंटीग्यूमेंट लीव स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड. this particular thing is known as micropylar end. Okay, what is chalaza opposite to the micropylar end? micropylar end जहाँ पे होगा उसके जस्ट ऊपर, अभी टॉप पे मेंशन किया था, जो पिछला वाला डायग्राम उसको देखिएगा तो उसमें टॉप पे मेंशनड है, तो उसको हम कहते हैं चलाजा. जैसे ये है, ठीक है. ये माइक्रोपाइलर एंड है. इसके जस्ट ऊपर का वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कह रहेगा आपका चलाजा. ओके, सो what is nucellus? the tissue encloses embryo sac. न्यूसेलस की बात हो रही थी तो यहाँ पे देखिए न्यूसेलस कहाँ मेंशन्ड है. ये अब ये वो टिश्यू है जो एम्ब्रियो सैक क्या है? ये पूरी कवरिंग है. इस कवरिंग को जो कवर कर रहा है, ठीक है, जो उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे न्यूसेलस. ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है. टिश्यू इंक्लूजेस एम्ब्रियो सैक. नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? इट इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट. एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक formed from a megaspore through reductional division. reductional division मतलब होता है कि जिसमें वेरियस पार्ट्स में डिवीजन हो, रिड्यूस हो जाए सेल. नाउ न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, वो तो न्यूक्लियस है, 7 सेल्स के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा. 7 सेल्स किस टाइप की होंगी वो भी इसमें देख लीजिए. एग का जो एपरेटस होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेनर्जेट सेल्स और एक एग सेल होगी. यहाँ पे देखिए ये 2 सेनर्जेट सेल्स हैं और ये एक एग है, ठीक है. तो ये तो 3 सेल्स तो ये हो गई. फिलाइफॉर्म एपरेटस
synergids special thickening at the microphylla and it guides the pollen tube। और ये क्या करता है, इसका काम ये होता है फिलाई का कि pollen tube को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना। फिर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि 3 इन नंबर होती हैं, वो चैलिसल एंड पे प्रेजेंट होंगी टॉप पे। देन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एट अ पोलर एंड बिलो एग एपरेटस। तो ये आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, ये आपके 2 न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस, उस ये एक्सेल है और ये आपके सेकेंडरी सेल्स हैं। तो 2 2 4 4 हुई, 4 और 3 7 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ मेंशन करी गई थी कि न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर, functional structure of embryo sac. Okay, you can go through this diagram. In first diagram the division is taking place, then आपका रिडक्शनल डिवीजन है तो 2 के फॉर्म में डिवाइड होता चला जाएगा, 1 सेल से 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4 सेल्स बनेंगे, और ठीक इसी तरह होते होते फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्जेस एंड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। 2 न्यूक्लियाई मूव करेंगे अपोजिट को, पहले डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो फिर वहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड होंगे। अब ये यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल बना लेते हैं। देन वॉल फॉर्मेशन ओनली आफ्टर दिस स्टेज टेक्स प्लेस। जब ये आपका डिवीजन प्रॉपर हो जाएगा तब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। चैलिसल एंड पे, जो ऊपर टॉप का एंड होगा चैलिसल एंड पे, वहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हो जाती हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 एग एपरेटस फॉर्म कर लेते हैं, और जो 2 बचते हैं वो पोलर न्यूक्लिया, वो सेंट्रल में लोकेटेड रहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अभी पहले हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ये कैसे बनता है, डिवीजन कैसे होता है, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताया गया है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। और ये जो डायग्राम है ये आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोट्स कॉपी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is the diagram of embryo sac. This is a proper diagram of embryo sac in which you can draw each and everything well labeled. You have first topic is cell cell end. In this cell cell end there are 3 antipodal cells which are clearly visible there, and after that there is formation of new polar nuclei which are located in the central of the cell part. तो 2 पोलर न्यूक्लिया एग की तरह स्ट्रक्चर जो आपको सेंटर में दिख रहा है वो पोलर न्यूक्लिया का है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ माइक्रोपाइलर एंड। उस माइक्रोपाइलर एंड में देखिए फिलाई फॉर्म एपरेटस आपको दिखेगा। ठीक है, नीचे से जो आपको ये फिलाई फॉर्म एपरेटस दिख रहे हैं, इसका फंक्शन होता है यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को गाइड करना। ठीक है, कि यहीं से होगा, इधर से नहीं होगा, या इधर उधर कहीं से भी आपका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, यहीं से होगा। ये फिलाई फॉर्म एपरेटस का फंक्शन होता है। आफ्टर दैट सिनर्जिड सेल्स, तो ये आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, ये एग सेल हैं। ठीक है, 2 आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होने के बाद फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई से और एग सेल से। एग सेल से फ्यूजन होगा तो सिनगैमी कहलाता है। पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2 है न्यूक्लियस, फ्यूजन होता है तो आपका ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, वो अभी हम पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके स्टेजेस हैं पॉलिनेशन की। ठीक है, तो पॉलिनेशन इससे पहले आपने पढ़ा होगा, सेल्फ और क्रॉस में सबने पढ़ रखा होगा। आई गेस थिंग्स आर विजिबल टू यू। And this is pollination. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma, that is pistil, right? After that the pollination is generally divided into 2 types. One is self pollination. In the case of self pollination, the anther is transferred to the stigma of the same flower or different flower of the same plant. मतलब प्लांट चेंज नहीं होगा, फ्लावर चेंज हो सकता है। एक ही फ्लावर में के अंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट स्पीशीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, 2 फ्लावर होंगे, 2 डिफरेंट फ्लावर तो हो ही जाएंगे जब डिफरेंट प्लांट के हुए, तो एक ही प्लांट पे 2 एक जैसे फ्लावर नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका हिबिस्कस है तो वो मैरीगोल्ड से फ्यूज़ कर जाएगा।
तो दैट इज़ नॉट द सेम क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। हिबिस्कस हिबिस्कस से ही फ्यूज़ करेगा, हिबिस्कस का जो पॉलन ग्रेन है वो हिबिस्कस के ही स्टिग्मा पे जाके स्टिक करेगा, तभी फ्यूजन होगा, अदरवाइज फ्यूजन नहीं होगा। द क्रॉस पॉलिनेशन विल नॉट टेक प्लेस। दैट यू, आई गेस यू पीपल all of you know this particular thing, ठीक है। देन दैट इज जीनोगैमी। जीनोगैमी आप सर्च कर लीजिएगा क्या है, इसमें ब्लैंक किसी छोड़ा है। then for here in case of self pollination there is autogamy, autogamy and zenithogamy या नीचोगैमी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं सेम प्लांट में, बेसिक डिवीजन है इसका। ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ में होगा, तो पॉलिनेशन होगा सेम फ्लावर में, ठीक है। अब ऑटोगैमी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कैस्मोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी। तो कैस्मोगैमी होता है या चैस्मोगैमी, जो भी आप पढ़ें। कैस्मोगैमी क्या होता है, यहाँ पे एच साइलेंट होता है। तो कैस्मोगैमी होता है फ्लावर्स ओपन सिंक्रोनी इन pollen release and स्टिग्मा क्लोज अरेंजमेंट। तो इसमें स्टिग्मा का बहुत ज़्यादा क्लोज अरेंजमेंट होता है, फ्लावर्स बहुत ओपन होते हैं, सिंक्रोनी इन pollen रिलीज, और सिंगल pollen रिलीज होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं। क्लिस्टो CL आपको वर्ड मिल रहा है ना, क्लिस्टो, क्लिस्टो मीन्स क्लोज, तो फ्लावर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, क्लोज होते हैं। तो इसलिए जो आपका फ्यूजन है वो उतना होता है फिजिबल, लेकिन उतना फिजिबल नहीं होता है, राइट। आई होप थिंग्स टिल हेयर आर क्लियर। गिव इट अ रीडिंग एंड this zenithogamy, zeogamy or nictogamy are mentioned in your book on the page number 28. You can go through that, what are the agents of pollination, and further things will be discussed in the next video lecture. जीनोगैमी आपसे बोला था पता करने को, तो उसको देख लीजिएगा। एक्चुअली इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, एंड यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma। यहाँ पे genetically जो different flowers होते हैं, ठीक है, आपका genetically different types of pollen grains को लाता है stigma तक, और ये lead करता है change in the genetics of those particular flowers or flowering plants, okay। So further we will be discussing in the next video lecture. Thank you students, go through the topic and prepare your notes as well. Thank you class.